वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम अरकान के पार्लियामेंट बैंक्वेट हॉल में आमद जारी। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से मुलाकात करेंगे और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर इत्तेहादी शुक्रिया अदा करेंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वसीतर मुल्क मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिशें की। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक मजबूत होगा, गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर होगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश होगा। ऐवान बाला का इजलास 11 बजे शेड्यूल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं तरमीम के मुसवदे की हतमी मंजूरी दे दी। तफसीली मुशावरत के बाद आर्टिकल 243 की भी मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम और सदर ममलकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम के तहत मुकदमात से इस्तिस्ना लेने से इनकार। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत नंबर गेम के लिए मुतहरिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सेनेटर राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम अब्दुल मालिक बलोच को पहुँचाया। आईनी तरामीम के हक में वोट देने की दरख्वास्त नेशनल पार्टी का एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली है। जहाँ मोहम्मद वलीदी सेनेट, खलील बलोच कौमी असम्बली में नेशनल पार्टी के नुमाइंदे हैं। बानी पीटीआई ने आईनी अदालत के क़याम की दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तरमीम का मुसवदा ऐवान में लाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल 49 तरामीम मंजूर कर ली। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ से मुतल्लिक आज ब्रेक थ्रू हो जाएगा। पीटीआई ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासिर हो सकता है। आईनी तरमीम के मंजूर की जाली पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। हमारा नारा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते होगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। नई तरामीम मुज़ाहिका खेज तरीके से लाई जा रही है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ट्रांसफर से इनकार पर मुतल्लिका जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मुराद दी जाएंगी। आइन के आर्टिकल 200 में तारामीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूर। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक जजिस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। सदर ममलकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मुजाज होंगे। वज़ीर आला पंजाब आदमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरीम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर खिताब करेंगी। सुथरा पंजाब इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी।
लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर में सिलेंडर धमाका। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान बहक, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में 3 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए नई दरखास्त पर समाअत। कायम कमाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन खत्म करने के लिए इजलास। फंडिंग बिल पर वोटिंग। 8 मुतदिल डेमोक्रेट सीनेटर्स ने रिपब्लिकन रहनुमाओं के साथ मुआहदा कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शटडाउन खत्म करने के बदले रिपब्लिकन का मुस्तकबिल भी हेल्थ केयर सब्सिडी की तौसीह पर वोट देने का वादा। मुआहदा आर्जी फंडिंग बिल के जरिए हुकूमत को जनवरी तक चलाने का रास्ता फराहम करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि हुकूमत का जुज़वी शटडाउन जल्द खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी तारकिन वतन या कैदियों के लिए किसी भी बड़ी माली इमदाद की मंजूरी नहीं देंगे। डेमोक्रेट्स भी ये बात समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। और श्रीलंका क्रिकेट टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम के कोचेस की निगरानी में 2 घंटे तक प्रैक्टिस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज नाकिस फॉर्म पर टीम से आउट। फ़खर जमान की T20 स्क्वाड में वापसी। अब्दुल समद भी टीम का हिस्सा बन गए। स्पेन के सयाहती जजीरे टेनेराइफ में समुद्री तगयानी, 3 अफराद हलाक, 15 जख्मी। शिमाली साहिल लागुआंचा और जनूबी साहिल एल गेबिजो में 2 अफराद समुद्री लहरों की नज़र। शिमाली इलाके में एक बड़ी लहर के बायस 10 अफराद समुद्र में बह गए, जिनमें एक खातून दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। ब्राज़ील में तूफान ने बस्तियों को तहस नहस कर दिया। रियासत पाराना में तबाहकुन टोर्नेडो से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 750 अफराद के जख्मी होने की इत्तिलात। 1000 से ज़ायद अफराद बेघर। तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। उधर फिलिपाइन में शदीद तूफान ने दरो दीवार हिला कर रख दिए। डैम खुश्क होने से ईरान पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के बाद मशहद को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े शहर मशहद के डैमों में पानी का जखीरा 3% से भी कम रह गया। उधर बरतानिया पर खुश्क साली का साया। कम बारिशों पर पानी के जखायर में खतरनाक हद तक कमी रिकॉर्ड।